नमस्कार, वेलकम टू नवनीता's किचन। कुछ ही दिनों में राखी आने वाली है, तो इस बार राखी में आपका प्लान क्या है? भाई को क्या बना के खिलाएंगे, वो भी अपने हाथों से। तो चलिए, इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट एक मीठे की रेसिपी। बनाते हैं दोई चॉप। आप इसे बहुत कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स में घर में फटाफट से बना सकते हैं। तो क्यों ना इस बार आप अपने हाथों का मीठा बना के भाई को खिलाइए। भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। तो चलिए बनाते हैं दोई चॉप। दोई चॉप बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप दही, यानी कि यहाँ 250 ग्राम दही है। इसे हम टांग के इसका पानी को निकाल लेंगे, यानी कि हमें हंकट बनाना है इसका। लेकिन इतना भी पानी हम नहीं निकालेंगे, एकदम पूरा सूखा नहीं देंगे, थोड़ा मॉइस्चर इसमें हमें छोड़ना है। तो एक मलमल के कपड़े में हम दही को ले लेते हैं और इसे इसी कपड़े में बांध के छलनी के ऊपर रख देंगे। ऐसे पोटली जैसा बांध लेना है। कपड़े को हल्के से घुमाते हुए ऐसे हम मोड़ देंगे और ऊपर से कुछ भी भारी चीज रख देंगे ताकि इसका पानी खुद से निकल जाए। बहुत हम जोर से दबा नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसे 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटा बाद। 1 घंटा बाद हम फिर से आपसे मिलते हैं और इसे हटा लेते हैं। देखते हैं दही कितना पानी रिलीज किया है। पोटली को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे खोलना है, क्योंकि ये छेना नहीं है, दही है और इसे हम बहुत ज़्यादा देर के लिए लटका के रखे भी नहीं थे। तो देख सकते हैं कि कितना सुंदर एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है दही का और सारा पानी इससे निकल भी नहीं गया है। तो हम करते हैं अब इसका नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉल लेंगे। इस बॉल में हम दही को निकाल लेते हैं। दही को हमने छान के क्यों इसका पानी अलग किया है, इसे भी आप बाद में देख पाएंगे। इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे हम साइड करके रखते हैं। ये वाला काम तो हमारा हो गया, दही को हंकट बनाना। तो अब हम चलते हैं चूल्हे में, बनाते हैं मीठे के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक डीप पैन लिया है ताकि चाशनी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बन पाए। जिस कप के नाप से मैंने दही लिया था, उसी कप के नाप से मैं 3 कप चीनी लूंगी। 3 कप चीनी मैंने ले लिया है। तो सारी सामग्री अगर मेजरमेंट से करते हैं तो मीठा एकदम परफेक्ट बनेगा। उसी कप का 3 कप हम पानी भी मिलाएंगे। इसके साथ फ्लेवर के लिए मिलाते हैं 2 इलायची। इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से बाहर आ पाए और ये चाशनी में पूरा फ्लेवर इलायची का एब्जॉर्ब हो जाए। चीनी जब तक न घुल जाए पानी के साथ, तब तक आप चीनी को चलाते रहिए, नहीं तो छोड़ देंगे तो तले से जम के जल भी सकता है। तो लीजिए, अब इसमें हल्का सा बबल्स आना शुरू हो गया है और इसमें बॉयल भी आ गया है। तो इसे हम हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। लीजिए, 1 मिनट बॉईल होते हुए हो गया है। अब इस स्टेज में थोड़ा चाशनी को चेक करना है, ऐसे स्लिपरी हो जाए, हाथ में लेने से स्लिपरी हो, चिपचिपा ना हो। ये वाली चाशनी ना ही चिपचिपा होगा, ना ही कोई तार वाला होगा। जस्ट पानी के साथ चीनी मेल्ट हो जाए तो थोड़ी देर 1 मिनट के लिए हम इसे उबाल के ढक के रख देंगे। तो इसे हम साइड वाला चूल्हा में रखते हैं और इधर
जो हमने हंकट बना के रखा था, इसके साथ हम मिलाएंगे वही कप का 2 कप मैदा। एक ही मेजरिंग कप रखें और उसी मेजरिंग कप के नाप से सारी सामग्री आप लेते हैं तो एकदम परफेक्ट बनेगा ये मीठा। और 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा मिला रहे हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, इसका ध्यान रखें। और इसके साथ एक जायफल लिया है मैंने, इसे घिस के थोड़ा सा ले लेंगे। बहुत ज़्यादा जायफल का पाउडर हमें नहीं चाहिए, जस्ट एक पिंच जायफल का पाउडर चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंगे तो इसमें थोड़ा कड़वी टेस्ट भी आ सकता है। देख सकते हैं कि कितना सा हमने घिसा है। जायफल या नटमेग, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। साथ में मिलाएंगे 2 टेबलस्पून घी। यहाँ घी थोड़ा सेमी लिक्विड है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर जमा हुआ घी है तो आप 1 टेबलस्पून लें और एकदम लिक्विड है तो 3 टेबलस्पून लें। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी सामग्री को हम हल्के हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो हमने मिलाया है उसे सारी जो ड्राई सामग्री है उसमें अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर हम हल्का हल्का दबाते हुए इसे मिक्स करेंगे। इस दही चॉप के लिए आप बहुत ज़्यादा खट्टा वाला दही ना लें, एकदम फ्रेश दही लें और एकदम गाढ़ा दही होगा तो बहुत अच्छा बनता है। अब मैं बताती हूँ मैंने किस लिए दही को छान लिया है। पानी को अलग इसलिए किया है क्योंकि हर दही में पानी का कंटेंट एक समान नहीं रहता है। तो अगर आप मैं जैसे बताऊंगी 1 कप दही लीजिए, मेरा वाला दही ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसमें पानी का कंटेंट कम रहेगा। अगर आपके दही में पानी का कंटेंट ज़्यादा है तो मैदा भी ज़्यादा चाहिए होगा। बाद में अगर आप मैदा मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर का मेजरमेंट भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दही को छान लें, पानी को अलग कर लें। बाद में वही पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए डो को बनाइए तो एकदम परफेक्ट डो बनेगा। तो मैं भी वही कर रही हूँ, उसी पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसे डो बना रही हूँ। और इसका डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनता है, थोड़ा टाइट डो बनेगा। बस इसके साथ और हम पानी नहीं मिलाएंगे, दही का पानी, तो इसे ही गूंथते हुए डो बनाना है। तो डो हमारा बन गया है। कुछ इस प्रकार का हमें डो चाहिए। देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हुआ है मैदा, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुआ है। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे 1 घंटा के लिए। 1 घंटा इसे हमने फर्मेंट होने के लिए छोड़ा था। अब 1 घंटा बाद देखिए डो का हालत क्या है। बहुत ही एकदम सॉफ्ट जैसा बन गया है ये डो। इसे क्या करना है, फेंट तो हम नहीं सकते हैं, तो ऐसे तोड़ते हुए इसे लूज बनाना है। जैसे पिलो बनाने के पहले कॉटन को या रुई को लूज किया जाता है, उसी प्रकार हमें भी इस डो को लूज कर लेना है। बहुत टाइटली हम इसे गूंद नहीं सकते हैं, हल्के हाथ से फिर हम इसे डो का शेप दे देंगे। तो लीजिए बन गया हमारा दही चॉप बनने के लिए डो। मैंने इसके साथ थोड़ा और इलायची पाउडर मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे जब तक ना इलायची का फ्लेवर आए तब तक कुछ मीठे वाला फ्लेवर नहीं लगता है। तो मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर इसके साथ मिला दिया है। अब जाके लग रहा है परफेक्ट एकदम मीठे वाला फ्लेवर। तो फिर से मैं इसे लूज कर रही हूँ, क्योंकि इलायची पाउडर मिलाने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का गूंद लिया था। तो लूज करके फिर इसे मैं इकट्ठा कर लूँगी और एक डो बना लूँगी। ये वाली प्रोसेस को आप जितने अच्छे से करेंगे मीठा उतना ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। अब इस डो से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और दही चॉप का शेप देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा गोला ना बनाएं, क्योंकि ये जब फाइनली मीठे का रूप लेगा तब ये जो गोला देख रहे हैं ना, इससे दुगुना बड़ा साइज मीठा होगा, क्योंकि
ये फ्राई होके फूलेगा, फिर चाशनी में जाएगा तो चाशनी पी के भी ये इतना गोलू मोलू सा मोटा सा एक बड़ा मीठे का शेप में आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा बड़ा आप इसे शेप ना दें, इसी प्रकार का शेप में इसे रखें। और इससे भी छोटा रखते हैं तो भी अच्छा है। लीजिए बन गया एक दोई चॉप। तो इसी प्रकार से हम सारा दोई चॉप बना लेते हैं। डो से हमने सारा दोई चॉप का शेप दे दिया है। अब बारी है इन्हें फ्राई करने का। तो चलते हैं चूल्हे में, करते हैं इन्हें फ्राई। एक डीप कढ़ाई लें और इसमें डालें बहुत सारा तेल, क्योंकि इसे डीप फ्राई करना है। तेल को हम उंगली से टच कर पाए इतना ही गरम करें कि हम आराम से तेल में उंगली डाल पाए। तो ये तेल एकदम परफेक्टली गरम हो गया है। अब हम इस दोई चॉप को तेल में डालेंगे। पहले छोटा वाला जो बना है उसे डाल के देखते हैं ये फटता है कि नहीं। बबल्स आने शुरू हो गया है, यानी कि ये ठीक ठाक बना है। तो सारा दोई चॉप को हम डाल देते हैं। पहले जब दोई चॉप को डालेंगे तो वो तले में जाके बैठ जाएगा। फिर तेल जैसे जैसे गर्म होगा ये दोई चॉप तैर के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। एक बार में ज्यादा ना डालें, ज्यादा डाल देंगे तो ये दोई चॉप को फूलने का जगह नहीं मिलेगा। अगर ये ठीक से फूलेगा नहीं तो चाशनी में जाके नरम नहीं होगा, बीच में कहीं ना कहीं हार्ड रह जाएगा। तो ऐसे दोई चॉप देखिएगा, जैसे जैसे तेल धीरे धीरे गर्म होते जाएगा और ये दोई चॉप फूल के ऊपर उठ आएगा, तैरने लगेगा ऊपर में। इस वक्त आप फ्लेम को एकदम लो में रखें। ये दोई चॉप एकदम लो फ्लेम में ही फ्राई होता है। थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन लो फ्लेम में धीरे धीरे आपको इसे फ्राई करना है। देख सकते हैं कि सारा दोई चॉप ऊपर तैरने लगा है। मैं इसे एक बार पलटी कर दिया है। धीरे धीरे इसमें ब्राउन कलर भी आने लगा है। बहुत ज्यादा उलट पुलट न करें, बहुत ज्यादा उलट पुलट कर देंगे तो ये टूट भी सकता है। तो हम धीरे धीरे इसे लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। ये यूनिक टाइप का सस्ता सुंदर दोई चॉप मीठा अगर आपको अच्छा लगता है देखने में, तो इसी प्रकार का बहुत सारे टाइप का यूनिक डिशेस मेरे चैनल में अपलोड होता है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसे शेयर करें। हमारा दोई चॉप मीठा एकदम परफेक्टली लाइट ब्राउन कलर होने लगा है। तो अब हम चाशनी को हल्का सा गरम कर लेंगे, क्योंकि ये दोई चॉप मीठा होते होते चाशनी ठंडा होने के चला है। तो इसे हमें ल्यूकवार्म रखना है। चाशनी को भी नीम गरम चाशनी में हम दोई चॉप को डालेंगे। पहले ये छोटा वाला को चाशनी में डाल के चेक करते हैं। इसे हम फ्राई करने के लिए पहले तेल में डाला था, तो पहले इसे चाशनी में डालते हैं और कुछ ही देर में ये साइड से नरम भी होने लगा है। तब तक हमारा सारा जो दोई चॉप है इसका ब्राउन कलर होके फ्राई हो गया है। तो एक एक करके सारा दोई चॉप को हम ल्यूकवार्म चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी को ध्यान में रखें, इसे नीम गरम होना ही चाहिए। अब इसे हम ढक के रख देंगे 5-6 घंटा के लिए। मैं इसे रात में बनाई थी, तो ओवरनाइट मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये दोई चॉप चाशनी को पी सके। तो नेक्स्ट डे सुबह मैंने ये खोया लिया है। खोया को हल्का सा जूड़ा बना लेंगे। जूड़ा बना के
दोई चॉप में हमें कोट करना है, तो इसका स्वाद और भी दुगुना बढ़ जाता है, देखने में तो अच्छा लगता ही है। तो इसे हम चूड़ा बना लेते हैं। जैसे ब्रेड क्रम्स बनता है उसी प्रकार क्रम्स जैसा बना लेना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर में थोड़ा सा घी मिला के उसे भी हल्के हाथ से रगड़ते हुए मिला देंगे तो वो भी क्रम जैसा बन जाएगा। तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टेस्टी लगता है। ये लीजिए, हमने जो दोई चॉप का छोटा सा पेड़ा बनाया था वो अब फ्राई होके फुल के कितना बड़ा साइज में बन गया है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हम इसे कोट करने से पहले छलनी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस चाशनी है वो निकल जाए। जस्ट हम इसे 5 मिनट छलनी में डाल के रख देंगे। पाँच मिनट बाद देखिए जो एक्स्ट्रा चाशनी था वो निकल गया है। तो अब हम इसे क्रम क्या हुआ खोया में कोट कर देंगे। दोई चॉप को खोआ में क्रम कोट करने के बाद इसका स्वाद तो दुगुना बढ़ जाता है, इतना बढ़िया लगता है खाने में। आप भी बनाइए और इसे टेस्ट कीजिए। मुझे लगता है मिल्क पाउडर से खोआ का कोटिंग ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है ये दोई चॉप। नाम इसका दोई चॉप है लेकिन खाने में मीठा है। नॉर्मली चॉप सुनने से लगता है कोई नमकीन होगा, लेकिन ये मीठा है और बहुत बढ़िया सस्ता सुंदर मीठा है। आपको जब भी मन चाहे देखे ना, आपके घर में ही सारा सामग्री है, तो आप बनाइए और इसे इस बार राखी में भाई को बना के खिलाइए और इसका मजा आप भी लें और घर वालों के साथ भी इसका मजा बांटें। और आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको ये यूनिक और टेस्टी मीठा कैसा लगा। तो दोई चॉप को आपके लिए थोड़ा परोस लेते हैं। फेस्टिव मीठा है तो कुछ खाली खाली ना लगे, इसके लिए ऊपर से चेरी रख के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिए हैं। तो इस बार राखी में या जन्माष्टमी में जब भी मन चाहे आप ये मीठा बनाइए और सबके साथ मिलके इसे एंजॉय करें।